मन की शांति का जादू, माइंडफुलनेस की यात्रा। क्या कभी आपने सिर्फ खाते हुए खाया है, या कभी नहाते हुए सिर्फ नहाया है, बिना कुछ और सोचे, बिना कल की चिंता किए, बिना बीते हुए को याद किए? शायद नहीं। हमारा शरीर एक जगह होता है, पर मन कहीं और भटकता रहता है, और इसी वजह से हम जीवन के असली पलों को खो देते हैं। अनश, एक युवा इंजीनियर, अक्सर इसी उलझन में रहता था। उसका मन हमेशा कहीं और होता था, अगले प्रोजेक्ट की डेडलाइन, दोस्तों के साथ शाम की योजना, या बस सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। वो महसूस करता था कि वो जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि बस उससे गुजर रहा है। पर अगर आप हर पल को जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो आपको न केवल शांति देगी, बल्कि जीवन को एक नए नजरिए से जीना सिखाएगी। ये है मन की शांति का जादू, माइंडफुलनेस की यात्रा। अनश की दादी लीला उसे यही राह दिखाने वाली थी। लीला ने अनश को बताया कि ये कोई मुश्किल या भारी सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें छोटे छोटे सरल तरीकों से बताती है कि कैसे हर पल को जागरूकता से जिए, चाहे वो चाय पीने का पल हो, यात्रा करने का, या बस सांस लेने का। लीला कहती हैं, चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार तो धरती पर जागरूकता से चलना है। ये किताब हमें यही चमत्कार सिखाती है। हर कदम में, हर सांस में, हर मुस्कान में जीवन की गहराई को महसूस करना। अनश ने ध्यान से सुना, पर उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। दादी, ये सब तो अच्छा लगता है, पर मेरा मन तो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, पर हमेशा भटक जाता हूँ। लीला मुस्कुराई। कल्पना कीजिए अनश, तुम अपने दोस्त को एक ईमेल लिख रहे हो। अचानक तुम्हारा मन भटकने लगता है। रात के खाने में क्या बनेगा? कल की क्लाइंट मीटिंग कैसी होगी? या कोई पुरानी बात तुम्हें परेशान कर रही है? नतीजा ये होता है कि न तो ईमेल मन से लिखा जाता है और न ही मन को शांति मिलती है। तुम आधे अधूरे मन से काम करते हो और जीवन के हर पल का आनंद खो देते हो। लीला कहती हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जहां भी होते हैं, वहां पूरी तरह मौजूद नहीं होते। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, सिर्फ करना नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना। सबसे पहले अनश, लीला ने कहा, हम अपनी सांस पर ध्यान देंगे। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है वर्तमान में आने का। बस अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते महसूस करो। अनश ने कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान दिया। शुरू में उसका मन भागा, पर उसने धीरे धीरे उसे वापस सांस पर लाया। ये एक छोटी सी जीत थी। अगले दिन लीला ने अनश को भोजन के प्रति जागरूकता का अभ्यास सिखाया। क्या तुमने कभी सचमुच अपने भोजन का स्वाद लिया है, हर निवाले को महसूस किया है? अपने भोजन को देखो, उसकी सुगंध लो, उसे धीरे धीरे चबाओ। अनश ने एक सेब उठाया। उसने उसे देखा, उसकी चिकनी त्वचा को महसूस किया, उसकी हल्की सुगंध ली। फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा काटा और धीरे धीरे चबाया। स्वाद उसके मुंह में घुल गया, एक नया अनुभव। लीला ने अनश को एक और सरल अभ्यास दिया, बर्तन धोना। जब तुम बर्तन धोते हो तो सिर्फ बर्तन धो। हर बुलबुले को महसूस करो, पानी की गर्माहट को, प्लेट के स्पर्श को। अनश ने दादी की बात सुनी और खुद भी कोशिश की। उसने एक प्लेट उठाई और उसे धीरे धीरे ध्यान से साफ किया। हर बुलबुले, हर स्पर्श को महसूस किया। बर्तन धोते समय मैं सिर्फ बर्तन धोता हूँ। लीला ने कहा, यह माइंडफुलनेस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आप जो भी कर रहे हैं, उसमें खुद को पूरी तरह डुबो दे। हर काम ऐसे करो जैसे आप उसे पहली बार कर रहे हो। इसे शुरुआती का मन कहते हैं। अनश ने अब हर काम को एक नए ताज़ा नजरिए से करना शुरू कर दिया। चाय पीते समय, चलते समय, यहाँ तक कि अपने दांत ब्रश करते समय भी। हर छोटा काम एक ध्यान, एक उत्साह बन गया। सुबह की सैर अब सिर्फ चलना नहीं रही। वो हवा को महसूस करता, पत्तियों की सरसराहट सुनता और अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को महसूस करता। हर कदम एक सचेत अनुभव बन गया। जब वो किसी से बात करता तो वो सचमुच सुनता, बिना अपने अगले जवाब के बारे में सोचे। लोगों ने देखा कि अनश अब अधिक उपस्थित और जुड़ा हुआ लगता है। उसके काम में भी बदलाव आया। जब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करता तो उसका पूरा ध्यान उसी पर होता। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी और तनाव कम हुआ। लीला ने अनश में आए इस बदलाव को देखा और मुस्कुराई। देख रहे हो अनश, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ जागरूकता है। जब तुम पूरी तरह से मौजूद होते हो तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अनश ने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ने उसके जीवन को शांति और खुशी से भर दिया। वो अब हर पल में पूरी तरह से मौजूद था, जीवन की गहराई को महसूस कर रहा था। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हर पल में हमारे भीतर छिपी है। ये कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर सांस में, हर कदम में पाया जाने वाला एक अनुभव।